आप मुझे राम का एक भक्त नहीं मिला जो धनुष बाण चलाने में पारंगत हो। मुझे कृष्ण का एक भक्त नहीं मिला जो सुदर्शन चक्र संधान करने का कभी सोचता भी हो। मुझे परशुराम जी का एक भक्त इस हिंदुस्तान में ऐसा नहीं मिला जो फरसा लेकर विधर्मियों की गर्दन काट सकता हो। एक भक्त नहीं मिला। पता नहीं किसके भक्त हैं, पता नहीं कैसे भक्त हैं। तो ये भक्ति नहीं है, टैटू के भक्त है ना, वो एक टैटू है बस। टैटू भक्ति बहुत ज्यादा चल रही है जी। तो इसी में ही हम आगे बढ़ेंगे कि जब गीता की बात आती है जी। और जब मृत्यु और जीवन की बात आती है तो हमें जो सबसे बड़ा उपदेश मिलता है वो श्री गीता जी से मिलता है। और इतनी सिंपल भाषा में उन्होंने जीवन मृत्यु को समझाया वहाँ श्री कृष्ण जी ने कि जिस तरीके से पुराने कपड़े फेंकने और नए पहनने हैं, तो पुराने फेंकने में हमें दुख नहीं होना चाहिए क्योंकि नए मिलने वाले हैं, उसको लेकर के खुशी होनी चाहिए और आह्लाद होना चाहिए। और जो मेरे गुरु जी रहे हैं, जो आध्यात्मिक गुरु और जो मेरे व्याकरण गुरु रहे हैं आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज, वो कहते हैं कि एक योगी का, एक सन्यासी की मृत्यु वैसी कि जब प्राण निकले तो उसके चेहरे पे शिकन नहीं होनी चाहिए, उसको किसी तरीके का दुख ना हो कि ये विछोह हो रहा है। वो कहे कि एक अगला संयोग होने वाला है, तो या तो वो संयोग मोक्ष का हो या तो फिर अगले स्टेप का यानी कि अगली जीवन का हो, कि जिसमें उसकी यात्रा यहाँ तक कंप्लीट हुई, एक पुराने शरीर को छोड़ना है और एक नई यात्रा के लिए उसको आरंभ करना है। और इसको बहुत सिंपल शब्दों में श्री गीता जी में समझाया गया है। स्वामी जी, मैं जानना चाहता हूँ कि और दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं कि आपकी नज़र में श्री गीता जी क्या है और कितने सिंपल से सिंपल शब्दों में जिस तरीके से आपने अभी धर्म की बात को समझाया, मतलब आपने शास्त्रीय जो परिभाषाएं हैं, सूत्र हैं, श्लोक हैं, मंत्र हैं, उसमें ना जाकर के बहुत सिंपल शब्दों में आपने धर्म को समझाया। वैसे आप गीता के विषय में क्या विचार रखते हैं? हम लोग ये मानते हैं कि जो आत्मा कभी राम में थी, परशुराम जी में थी, वही कृष्ण जी की आत्मा है। हम लोग ये मानते हैं जी। तो उन्होंने जो उपदेश दिया उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। एक कोई कवि हुए हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन मुझे ये किसी ने कविता दी थी। मैं इस कविता को आपको सुनाना चाहता हूँ जी। इस कविता में कवि ये कल्पना करता है कि उसे भगवान श्री कृष्ण मिले हैं, भगवान श्री कृष्ण उसके सपने में आए हैं और उसका वार्तालाप है भगवान से। आप भगवान की पीड़ा और गीता को समझ जाएंगे जी। वो कवि कहता है, मैंने श्री कृष्ण से पूछा, क्या बात है प्रभु, अब आप भारत में जन्म क्यों नहीं लेते? प्रभु मुस्कुराए, मेरी तरफ देखा और बोले, क्योंकि मुझे अब यहाँ अर्जुन दिखाई नहीं देते। अब तो यहाँ जो लोग रहते हैं वे स्वयं को मेरा भक्त तो कहते हैं, पर मेरी बात नहीं सुनते हैं। वे मेरी पूजा तो करते हैं, पर मेरी गीता पर नहीं चलते हैं। वे तो बस मंदिरों में हिजड़ों की तरह तालियां बजाकर नाचते हैं जी। अब तुम ही कहो, हिजड़ों के देश में मैं कैसे जन्म लेता? मैं तुम्हें बताता हूं, भारत के लोग जब गीता पढ़ेंगे, गीता सुनेंगे, गीता समझेंगे और गीता के अनुसार आचरण करेंगे, धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाएंगे, शत्रु दमन के लिए रणभूमि में जाएंगे, तो हर धनुर्धारी के अर्जुन के रथ पर मुझे सारथी के रूप में बैठा हुआ पाएंगे। जब मुझे यहां अर्जुन जैसे वीर दिखाई देंगे तो मैं भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाता हूं। मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम अर्जुन बनो तो मैं भी गीता में लिखा अपना वचन निभाता हूं। पहले हमें अर्जुन बनना पड़ेगा भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनने के लिए। और हम बन क्या गए? हम बन गए भांड नचार, हम बच गए नाचाचार्य, हम नृतकाचार्य बन गए, हम चुटकुलों छोड़ने वाले प्रवचनकार बन गए। हम में अर्जुन कहाँ है? जब अर्जुन होते हैं तो कृष्ण अपने आप आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2 लाइनें लिखी हैं जो गीता का मूल मंत्र है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी तो तस फल चाखा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। भगवान ने इस धरती को कर्म प्रधान बनाकर रखा है। ये पूरी सृष्टि कर्म प्रधान है, ये विश्व कर्म प्रधान है। जो जैसा करता है उसे उसका वैसा ही परिणाम मिलता है। धरती पर हर चीज है,
लेकिन वो कर्म योगी को मिलेगी, जो कर्महीन हो जाएगा उसे नहीं मिलेगी। जी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंत में एक बात अर्जुन से कही। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सारा ज्ञान देने के बाद कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अरे अर्जुन, तू सब तरह के धर्मों का परित्याग कर दे और मेरी शरण में आ जा। अर्थात जो मैं कह रहा हूं तू उसे कर, तू मेरा अनुसरण कर, जो मैं करता हूं तू वो कर, मेरा अनुसरण कर, मेरी बात मान। अगर तू ऐसा करेगा तो मैं सारे पापों से मुक्त करके तुझे मोक्ष दिलवाऊंगा। जी। एक बात भगवान का सूत्र है, अत चेतत्वम अहंकारान न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। यदि झूठे अहंकार के वशीभूत होकर अर्जुन, और अर्जुन केवल माध्यम है। गीता दी गई थी अंकुरार्य के लिए, गीता दी गई थी नरसिंहानंद सरस्वती के लिए, गीता दी गई थी इन बच्चों के लिए, गीता दी गई थी प्रत्येक मानव के लिए। जी। अर्जुन तो केवल माध्यम है। तो भगवान ने कहा है, अरे अंकुरार्य, अरे नरसिंहानंद, यदि तुम मेरी नहीं सुनोगे, अत चेतत्वम अहंकारान न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। जी। यदि झूठे अहंकार के वशीभूत होकर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, मेरी बात नहीं मानोगे, तो तुम्हारा नाश होगा। जी। और भगवान की बात क्या है, भगवान की वाणी क्या है? भगवान ने कहा है कर्तव्य करो। जी। और कर्म कैसे करो? भगवान ने कहा है श्रेयान स्वधर्मे विगुणा पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। जी। अपने धर्म में यदि कोई कमी भी है तो उससे असंतुष्ट होकर अपने धर्म का परित्याग मत करो। जी। क्योंकि अपने धर्म में रहकर यदि मृत्यु भी आती है तो वो हमारे लिए श्रेयकर है। दूसरे का धर्म भयानक होता है, भयावह होता है। आज भी भगवान की गीता इतनी ही सार्थक है। भगवान ने करणीय और अकरणीय का भेद बताया है। भगवान ने अर्जुन को बताया है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया। जी। अरे अर्जुन, यदि तू मारा गया तो तुझे स्वर्ग मिलेगा। भगवान अर्जुन से ये भी कह सकते थे, अर्जुन से भगवान के रिश्ते देखो। जी। अर्जुन भगवान की बुआ का बेटा है। हाँ जी। अर्जुन भगवान का शिष्य है। अर्जुन भगवान का मित्र है। अर्जुन से भगवान ने अपने सबसे प्यारी बहन की शादी भी की है। जी। कितने सारे संबंध अर्जुन से। और अर्जुन भगवान का रणनीति का सलाहकार है। भगवान खुद सारथी बने हैं। भगवान अर्जुन से ये भी कह सकते थे कि अर्जुन तू चिंता मत कर, तुझे तो मरना ही नहीं है क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हाँ। और मैं भी देख कौरवों को सबको मारता हूँ। लेकिन नहीं, भगवान को एक दिशा देनी थी मानवता को। भगवान को सिखलाना था मानवता को। हमें एक बात सीखनी पड़ेगी, धर्म का सूत्र महाभारत से है, तर्को है प्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना नासौ मुनिर्यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गते से पंथा। जिस रास्ते पर हमारे बड़े लोग गए हैं, हमारे महापुरुष गए हैं, हमारे महाजन गए हैं, हमारे अवतारी पुरुष गए हैं, उसे ही हमें अपने चलने का मार्ग मानना चाहिए। मतलब एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह उपदेश है कि जो भगवान श्री कृष्ण ने किया। और कुरान में जो इस्लाम की सबसे बड़ी ताकत है, इस्लाम की जो रूपरेखा बनी है वो महाभारत की कहानियों के आधार पर ही बनी है। जी। बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन वो विश्वास वो नहीं करेंगे जिन्होंने कुरान को और गीता को पढ़ा नहीं पढ़ा है। लेकिन जो सत्य ये है कि भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को ही केंद्र मानकर इतना बड़ा अत्याचारियों का, अविश्वासियों का, धर्म विरोधियों का ये समूह पनपा है। जी जी। तो भगवान श्री कृष्ण को हमें अपना आदर्श मानना चाहिए, राम को आदर्श मानना चाहिए, परशुराम जी को आदर्श मानना चाहिए, चाणक्य को, जगत गुरु शंकराचार्य जी को, दयानंद सरस्वती जी को आदर्श मानना चाहिए, वीर सावरकर को आदर्श मानना चाहिए। हम जिस आदर्श को भी आदर्श माने, जिस व्यक्ति को भी आदर्श माने, तो उसके गुणों को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। उसके रास्ते पर चलने का प्रयास, उसकी जय करने से या उसकी मूर्ति बनाने से हम उसके भक्त नहीं हो जाएंगे। स्वामी जी, भक्ति तो इसे ही कहते हैं
भक्त वो होता है जो जिसका भक्त हो उसका अनुसरण करे और उसका पंथानुगामी हो। नहीं, अब देखिए, अब ये तो बड़ी आपने हिंदुओं को के प्रति वैसी बात कर दी। ये धर्म को समाप्त करने के लिए रचा जाने वाला पाखंड है। जी। भक्ति होती है कि हम राम के जैसा बनने का प्रयास करें। बिल्कुल, बिल्कुल। जो राम ने धर्म के लिए किया उसे करने का प्रयास करें। जीवन में जब भी कुछ करें तो हम ये सोच कर करें कि राम जी ने इस परिस्थितियों में क्या किया होता। जो मैं आपको इस्लाम की बात बता रहा था, मोहम्मद के जीवन को फॉलो करना ही इस्लाम का सबसे बड़ा कर्तव्य है, एक मुसलमान सबसे बड़ी सुन्नत है। मोहम्मद ने ये कहा कि जो मेरी एक सुन्नत को जीवित करेगा, अपने जीवन में जिएगा, उसे 100 शहीदों के बराबर दर्जा प्राप्त होगा। मतलब जो मैंने किया है वो जो करने वाला है वो सबसे बड़ा मुसलमान है। जी जी। ये कहां से लिया उसने? ये हमारे धर्म ग्रंथों से लिया। जी जी। जो राम के जैसे कार्य कर रहा है वो राम का सबसे बड़ा भक्त है। जो कृष्ण के जैसे कार्य कर रहा है वो कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त है। जो परशुराम जी के जैसे कार्य कर रहा है वो परशुराम का सबसे बड़ा भक्त है। आज हम इनका नाम किस बात के लिए? राजनीति के लिए लेते हैं और अपने पैसा इकट्ठा करने के लिए लेते हैं। आप मुझे राम का एक भक्त नहीं मिला जो धनुष बाण चलाने में पारंगत हो। मुझे कृष्ण का एक भक्त नहीं मिला जो सुदर्शन चक्र संधान करने का कभी सोचता भी हो। मुझे परशुराम जी का एक भक्त इस हिंदुस्तान में ऐसा नहीं मिला जो फरसा लेकर विधर्मियों की गर्दन काट सकता हो। एक भक्त नहीं मिला। पता नहीं किसके भक्त हैं, पता नहीं कैसे भक्त हैं। तो ये भक्ति नहीं है, टैटू के भक्त है ना, वो एक टैटू है बस। टैटू भक्ति बहुत ज्यादा चल रही है जी। तो ये विनाश का भी कारण है सबसे बड़ा। जी। हमने धर्म को छोड़ दिया, हमने पाखंड को पकड़ लिया, तो ये विनाश का कारण है। मूर्तियां बनाने से काम नहीं चलता, उसे अपने अंदर मूर्त करना पड़ता है। भगवान को अपने अंदर स्थापित करना पड़ता, अपने अंदर मूर्त करना पड़ता है हर चीज को। ये अगर कृष्ण के भक्त हो तो ये सोचो कि कृष्ण इन परिस्थितियों में क्या करते हैं। अगर राम के भक्त हो तो ये सोचो कि ये परिस्थितियां हैं, इसमें राम क्या करते हैं। कृष्ण ने बहुत बड़ा एक जो है गीता में सूत्र दिया, संशय आत्मा विनश्यति। जिसके मन में संशय होगा उसका विनाश होगा। और जब आदमी कर्म छोड़ देता है, आपने भी कहा, मैं कभी शायद नाम ध्यान नहीं रहा, उन्होंने बहुत सुंदर भगवान का जो है श्रेय जो उनका है, वासांसी जीर्णानि यथा विहा है, तो उसका उन्होंने बहुत सुंदर अनुवाद किया है। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु है विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है, धारण करना अब जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है, श्रम से कातर जीव नहाकर, फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर, काया रूपी वस्त्र बहाकर। तो हमारे लिए जो ये मृत्यु है ये कोई ऐसी चीज नहीं है जी जिससे हम लोग डरें। और यही गीता का हमारे लिए संदेश है। और मोक्ष की बातें जो है, मोक्ष की बातें साधारण व्यक्तियों के लिए नहीं है। जी। मोक्ष की बातें उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने पूरा संसार त्याग दिया है, अपने धर्म के कर्तव्यों को पूरा कर लिया है। जैसे मोक्ष अगर मिलेगा तो भगवान राम को मिलेगा, कृष्ण जी को मिलेगा, लक्ष्मण जी को मिलेगा, परशुराम जी को मिलेगा, चाणक्य को मिलेगा, शंकराचार्य जी को मिलेगा, जिन्होंने धर्म के लिए ही कुछ नहीं किया, केवल भगवान के दिए हुए साधनों का प्रयोग करके अय्यासी किया। उन्हें मोक्ष कैसे मिले? नहीं मिल सकता। मोक्ष तो कर्म योगियों को मिलता है। ये कर्म योगियों की अवधारणा है। कर्म से गिरे हुए लोग जो आज जिनकी बेटियां सुरक्षित हैं, हाँ जी, जिनके बेटे असुरक्षित हैं, ये लोग मोक्ष की बातें करते हैं, तो ये एक केवल मजाक है, मजाक के सिवा कुछ नहीं है। जी बिल्कुल। तो मेरा निवेदन यही है सब हिंदुओं से कि हिंदू धर्म को समझें और धर्म पर चलने का प्रयास करें।